नमस्कार। मीन राशि के सभी जातकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए 7 से 14 जनवरी के सप्ताह की यात्रा पर हम साथ चलते हैं और महसूस करते हैं कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके अंतर्मन के लिए क्या खास संदेश लेकर आई है। जानते हैं इस सप्ताह की सबसे खूबसूरत ऊर्जा क्या है? ये वो समय है जब आपके सपने और आपकी सच्चाई दोनों एक बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। आपकी कल्पना, आपकी गहरी भावनाएं और आपका आध्यात्मिक पक्ष सब कुछ बहुत जागृत रहेगा। अब अवसर और चुनौती बस इसी में है कि इस अंदर की दुनिया का बाहर के जीवन से संतुलन कैसे साधा जाए। देखिए, हमारा मकसद यहाँ सिर्फ भविष्य बताना नहीं है, बल्कि इस सप्ताह की ऊर्जा को समझने में आपकी मदद करना है, ताकि आप अपने अंदर की आवाज, अपने अंतर्ज्ञान पर पूरा भरोसा कर सकें और उसे ही अपना सबसे सच्चा गाइड बना सकें। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस हफ्ते की जो पूरी ऊर्जा है वो आपके दो शासक ग्रहों गुरु और नेपच्यून से आ रही है। गुरु जो ज्ञान, विस्तार और आशीर्वाद के ग्रह हैं, और नेपच्यून वो सपनों, आध्यात्मिकता और आपकी छठी इंद्रिय के। तो जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो एक बहुत ही कोमल, बहुत ही रचनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा बनती है। ये ऊर्जा बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। एक तरफ ये आपके अंतर्ज्ञान और आपकी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जिससे गहरे भावनात्मक उपचार की संभावना बनेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम थोड़ा सचेत ना रहें तो यही ऊर्जा हमें भ्रमित या कहिए बहुत ज्यादा भावुक और थोड़ा दिशाहीन भी महसूस करा सकती है। तो इसका हल क्या है? बस एक चीज, जागरूकता। तो अच्छी बात यह है कि इस सप्ताह गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है। खासकर 9 से 11 जनवरी के बीच आप महसूस करेंगे कि प्रेरणा अपने चरम पर है। उसी समय चंद्रमा का गोचर आपकी भावनाओं को और भी गहरा कर सकता है। इसलिए सबसे जरूरी सलाह यही है कि आप स्थिर रहें, जमीन से जुड़े रहें और अपनी चेतना को अपने शरीर में महसूस करें। चलिए अब देखते हैं कि ये जो ऊर्जा है वो आपके निजी जीवन में, आपके परिवार और आपके रिश्तों में किस तरह से बह रही है। सप्ताह की शुरुआत यानी 7 से 9 जनवरी का जो समय है वो परिवार के साथ दिल से जुड़ने के लिए बहुत ही सुंदर है। साथ में कुछ क्रिएटिव करिए, कोई संगीत सुनिए या बस बैठकर अपनी भावनाएं एक दूसरे से साझा कीजिए। सप्ताह के बीच में 11 से 13 जनवरी के आसपास बातचीत में थोड़ी सी सावधानी बरतें ताकि कोई गलतफहमी न हो। थोड़ा सा धैर्य रखने से सप्ताहांत तक रिश्ते और भी गहरे और सामंजस्यपूर्ण हो जाएं। आपकी जो सहानुभूति है वो आपकी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। आप दूसरों की भावनाओं को बिना कहे ही महसूस कर लेते हैं। पर यह हफ्ता आपको बहुत धीरे से याद दिला रहा है कि दूसरों का ध्यान रखते रखते अपनी ऊर्जा की सीमाओं का सम्मान करना न भूलें। तो ये सवाल आपके अपने चिंतन के लिए है। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, इस हफ्ते आप अपनी ऊर्जा को बचाने और अपनी सीमाओं का सम्मान करने के लिए कौन सा एक छोटा सा कदम उठाएंगे। याद रखिए, अपनी देखभाल करना स्वार्थ नहीं है, ये जरूरी है। अच्छा, तो अब बात करते हैं आपके काम की, आपके करियर की। देखते हैं कि ये सहज और गहरी ऊर्जा आपके पेशेवर जीवन में कैसे एक सुंदर अवसर में बदल सकती है। आपके काम में ये हफ्ता पूरी तरह से आपके अंतर्ज्ञान पर विश्वास करने का है। 7 से 9 जनवरी के बीच नए और क्रिएटिव आइडियाज बहुत आसानी से आएंगे। और अगर 11 से 13 जनवरी के बीच कोई रुकावट या कंफ्यूजन महसूस हो तो घबराइएगा नहीं। उसे एक संकेत समझिए कि आपको बाहरी शोर से हटकर अपनी भीतरी आवाज को सुनना है। वही आपको सही दिशा दिखाएगी। और हाँ, एक बात और, जो छात्र रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं, जैसे कि लेखन, डिजाइन, कला या संगीत, उनके लिए यह सप्ताह असाधारण रूप से फलदायी हो सकता है। अपनी कल्पना को बस मुक्त होकर बहने दीजिए। आइए अब जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, प्रेम और स्वास्थ्य। इस सप्ताह आपके आत्मा और आपके शरीर के बीच का तालमेल ही सब कुछ है। प्रेम के मामले में यह हफ्ता ऊपरी या सतही नहीं बल्कि गहरे आत्मिक संबंधों का है। अगर आप सिंगल हैं तो 8 से 11 जनवरी के बीच किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ने की संभावना है जिसके साथ आप एक रूहानी जुड़ाव महसूस करें। और जो लोग पहले से रिश्ते में हैं उनके बीच आत्मीयता और बढ़ेगी। बस एक बात का ध्यान रखें कि अपनी भावनाओं को स्पष्टता से व्यक्त करें। ये एक बहुत ही कोमल सी याद दिलाने वाली बात है। आप एक आदर्श प्रेम की कल्पना करते हैं जो बहुत सुंदर है। ये सप्ताह आपको उसी सपने को अपनी असलियत में उतारने का अवसर दे रहा है।
अपने रिश्ते को उसकी सच्चाई में स्वीकार कीजिए और फिर उसे अपनी ऊर्जा से और सुंदर बनाइए। और जहां तक स्वास्थ्य की बात है, इस हफ्ते का सबसे बड़ा सूत्र याद रखिए, आपका भावनात्मक संतुलन ही आपके शारीरिक स्वास्थ्य की चाबी है। जब आपका मन शांत होता है और भावनाएं संतुलित होती हैं, तो आपका शरीर अपने आप ही स्वस्थ महसूस करने लगता है। तो इस संतुलन को साधने के लिए कुछ सरल चीजें अपना सकते हैं। 10 से 12 जनवरी के आसपास अपनी ऊर्जा पर थोड़ा ध्यान दें। हो सकता है आपको आराम की जरूरत महसूस हो। हल्का भोजन करें। योग, तैराकी या ध्यान जैसी गतिविधियां आपको अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने में बहुत मदद करेंगी। और सबसे सरल उपाय, हर दिन बस 10 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास जरूर करें। और अंत में, इस सप्ताह की दिव्य ऊर्जा के साथ खुद को पूरी तरह से अलाइन करने के लिए यहाँ 3 बहुत सरल लेकिन बहुत गहरे उपाय दिए गए हैं। अपने अंतर्ज्ञान को और मजबूत करने के लिए गुरुवार को गुरु के रंग यानी पीले वस्त्र पहने और उनके मंत्र का जाप करें। अपनी भावनाओं में और स्पष्टता लाने के लिए चंद्रमा को केसर मिला दूध अर्पित करें, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। और अपनी संवेदनशील ऊर्जा को बाहरी प्रभावों से बचाने के लिए अपने पास एक एमेथिस्ट क्रिस्टल जरूर रखें। तो ये सप्ताह आपके सामने है, संभावनाओं और आत्म खोज के अवसरों से भरा हुआ। अब सवाल आपके लिए है, इस सप्ताह आप अपने अंतर्ज्ञान की इस अद्भुत शक्ति को सुनने और उसका उपयोग अपने जीवन को दिशा देने के लिए कैसे करेंगे? इस विचार के साथ अपने सप्ताह की शुरुआत कीजिए। अपना खूब ध्यान रखिएगा।